और ये एकदम किसी के सिर नहीं मना गया। ये 4-5 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। उन्होंने को सोचा कि हमें अगर हम सेना को सशक्त नहीं बनाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंजर्स हमारे सामने है चाइना, और चाइना बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहा। तो उसने क्या किया, थल सेना में कटौती करके उसने इंडियन नेवी एयरफोर्स पे टेक्निकल जो साइबर हमले हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया है। तो हमने भी सेना को जो 4 साल के प्रोसीजर करके इजराइल मॉडल पर चल रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को इसमें नॉलेज फाइट का, वहाँ पर देखो स्कूलों में बंकर है, कॉलेज में बंकर, सबके पास 40 AK-7 है। तो उस हमें यहाँ पर सशक्त बनाना, आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांस बनेगा देश गद्दारी। ये गृह युद्ध शुरू करेंगे। इनसे निपटने के लिए आप देख रहे हैं हाईटेक हमें पुलिस चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है। एक लाख पुलिस पे हमारे कितने सिपाही पड़ रहे हैं, चाहिए हमें 250, 170 नहीं जा रहे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, और जो बढ़ रही वही उपद्रव काट रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके लिए रखा गया है। और एक बात बता दें मेरे भाई, हमारी आपसे अपील है, ये सेना रोजगार का रास्ता नहीं है जो आप सोच रहे हो कि रोजगार है, कि आप एक बार सेटल हो गए। अगर आपको पेट भरना है तो और बहुत सारे रास्ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ सही नहीं है, उस चीज़ को समझो। अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट किसी की नहीं है जो जिद करेगी। अगर आप जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये देश के हित में फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सर्विस पहले भी था, आज भी है। CDS चल रहा है, CDS कमांड OTS है, जो उसमें GK और इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ का नहीं होता है। बाकी IMA में इंग्लिश, मैथ और GK तीनों का होता है, वही IFA में है और वही इंडियन नेवी में है। तो पहले भी था, ऑफिसर कमीशन्ड ऑफिसर के लिए शॉर्ट सर्विस थी, जवान के सिपाही के लिए नहीं थी, अब सिपाही के लिए शुरू कर दी गई। बात करते हैं अग्निपथ। अग्निपथ के नाम पर जिस तरह से देश में आगजनी हो रही है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, अग्निपथ जो एक इसमें चलाया गया, पहली बात तो युवाओं से हमें कहना चाहेंगे, पूरे देश के युवाओं से हमारी अपील है, और मेरे जो भाई हैं और हमारे छोटे बड़े भाई हैं, हमारी अपील है, पहले इसको समझो, उसके बाद में जो अराजनैतिक तत्व हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, हो सकता है आपको नुकसान हो, और पुलिस कार्रवाई होगी तो आप भी पिटेंगे। और जो उसके साथ में जो पत्थरबाज है, जो पत्थरबाज गैंग आतंकवादियों का, वो भी इसमें शामिल हो चुका है। तो पहले इस चीज़ को समझो कि आखिर ये है क्या। पूरी चीज़ को सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, रोड पे उतर जाओगे तो उसमें नुकसान आपके घर वालों का है, प्रशासन का है, देश का है, हमारा है, आपका है। तो इसीलिए जो योजना चलाई गई है, देखो ये इजराइल मॉडल पे है। हर व्यक्ति को सेना की जो हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं दुनिया में, चाइना को देखते हुए, और हमारे देश में जिस तरीके से राजनीतिक तत्व जो बढ़ रहे हैं, जो देश के तोड़ने वाली ताकतें, इनसे भी निपटने के लिए सिविल वार, जो आने वाले टाइम में सिविल वार हो, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। देखो जो स्वास्थ्य सर्विस चली है, इसमें 75% जो हैं, उसके बाद 25% अंदर रहेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये जो सिपाही की जॉब है, जो कमीशन्ड ऑफिसर थे, एक तो NDA था, एक CDS था। NDA +2 लेवल पे, वो भी UPSC कराती है। CDS कमांड डिफेंस सर्विस, वो UPSC कराती है। लेकिन CDS में क्या है, एक पेपर होता है, एक होता है OTA, ऑफिसर ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी। इसकी 2 कॉलेज हैं, एक चेन्नई में है, एक गया में है, 300 कैडेट्स का। तो OTA पहले था 5 साल का, एक कांग्रेस के ही टाइम में OTA बना था, ऑफिसर ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी, मतलब कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला जाता था, उसमें 5 साल की जॉब थी, अभी 11 साल की कर दी है। ऐसे जवानों के लिए एक शॉर्ट सर्विस बनाया गया है। ऑफिसरों के लिए पहले था, ये तो कांग्रेस ही लाया था, जो विपक्ष में हंगामा करा रहे हैं। अभी ये लाए हैं जवानों के लिए, जो 17 से 21 था, अभी इन्होंने 23 कर दिया है कि 4 साल में NCC लोग कराते तो कोई वरीयता नहीं मिलती थी, केवल आप जा सकते आर्मी में छूटती। लेकिन इसमें 4 साल में अगर आप एंट्री लेंगे, उसके बाद में आपको आप फाइटर बन जाएंगे, अपनी सिक्योरिटी के लिए, घर की सिक्योरिटी के लिए, सिविल वारों का हाउस के लिए, और जब देश को ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी। उसमें आपको ऐसा तो नहीं फ्री करा रहे, पे किया जाएगा। उसके साथ में जो आपकी सुविधाएं मिलेंगी, आपको स्टेट गवर्नमेंट पूरा देगा, प्रोसीजर देगा, आपको रिजर्वेशन देगा, पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, गृह मंत्रालय ने अपील की है। उसके बाद में आप जहां भी जाएंगे, आपको इग्नू से, यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का, एक टेक्निकल। आप कहीं भी जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में या भारत सरकार के उपक्रम है, वहां पे जाएंगे, आपको जॉब मिलेगी, वरीयता आपको मिलेगी। जो NTPC है, गेल इंडिया लिमिटेड है, BHL है, इसमें कहीं भी जाएंगे आपको उसमें आरक्षण मिलेगा। जो अग्निपथ है, इसमें सिर्फ युवाओं को भड़काया जा रहा है। इससे अच्छा ऐसा नहीं है एकदम लागू किया गया, क्योंकि ये योजना सन 2018 से इस पर गहन विचार हो रहा था, कई बार मीटिंगें हुई, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। जो सेना के बीच में जो समन्वय में है, जो 4 साल की है, पहले कमीशन का केवल OTA में था, अब इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों में इन्होंने किया है। इसमें क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी है देखते हुए हमारे पास यंग युवा होंगे, और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकते हैं, आपके पास बहुत प्रोसीजर हैं, जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा वो अंदर रह जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई पहले चीज़ को समझो, चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो इसमें आंदोलन करना, इसका कोई रास्ता नहीं है। और आप ये समझिए,
अगर गवर्नमेंट चाहती तो हर डिपार्टमेंट में 4 साल का कर सकती थी, हर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें युवाओं को सशक्त बनाना, सेना को मजबूत बनाना है। ऐसा नहीं, सेना ने ऐलान भी किया है कि अगले शुक्रवार से भर्तियां शुरू हो जाएंगी, इसमें क्या कहें? नहीं, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने चौधरी साहब ने, उन्होंने भी कहा है, रक्षा मंत्री ने भी बोला है। देखो चीज़ को समझो, ये लॉजिक क्या है? किसी के भड़काने से आप तोड़ फोड़ करेंगे, आप किसका नुकसान कर रहे हैं? फिर आप सेवा किसकी करेंगे? देखो सेना एक रोजगार का रास्ता नहीं है, सेना एक कोई मनोरंजन का वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक देश सेवा का है। वहाँ सेवा कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अगर रोजगार लेना चाहते हो तो आपके लिए कई डिपार्टमेंट है, रेलवे है, सिविल सर्विसेज है, टीचिंग लाइन है, बैंकिंग है, इंजीनियरिंग लाइन है, प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे हैं, बिजनेस है। बात सेवा की है तो ये किस तरह की सेवा करना चाहेंगे? जो लोग आगजनी कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसों में पथराव कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बसों में पथराव कर रहे हैं, जो लोग अगर इस तरह से पत्थर आगजनी कर रहे हैं वो देश सेवा कैसे कर सकते हैं? देखो वो पहली बात, एक बात है, गेहूं के साथ में घुन भी पिसते हैं। अब वो वही लोग हैं जो सीए में आते हैं, फिर किसान में आते हैं, नर्स में आते हैं, फिर वो जुमे के दिन पत्थर में आते हैं। ये वही लोग राजनीतिक तौर पर, आप वीडियो को ध्यान से देखो, एज देखो, जो 17 से 23 लेंगे, एज कितनी होगी? हमारी आप जैसी होगी। उसमें अधेड़ एज के पत्थर क्या कर रहे हैं? उन्हें कौन सा उसमें आर्मी में जाना है? सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडा जो विपक्ष का है, ये पूरी तरीके से राजनीति में आना चाहते, चाहे देश को सत्यानाश हो जाए। इनका ये रोल नहीं है कि युवाओं को समझाओ कि भाई ये जो पॉलिसी है, आपने गवर्नमेंट की गलती है। क्यों? गवर्नमेंट समझाने में कामयाब नहीं रहती है, एकदम जो लाए बस मर दिया। उसको समझाओ कि ये प्रोसीजर है क्या, और ये ज़मीनी स्तर पे समझाने में कामयाब। देखो सीए लाए, वो नहीं समझा पाए। कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन कुछ जानबूझ के जो विद्रोही ताकत थी देश विरोधी, वो अपना आंदोलन करती नहीं। किसान आंदोलन में यही हुआ, ये समझा नहीं पाए, कुछ इस तरह समझाया, लेकिन उसमें विदेशी ताकतें हावी हो गई। तो इनका मेन प्रोसीजर है, कुछ भी चीज़ लाओ पहले लोगों तक पहुँचाओ। लेकिन अभी तो 2 ही दिन हुए हैं इस स्कीम को लाए हुए, और 2 दिन के अंदर इतना उत्पात मचाना, आगजनी करना, जबकि आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि ये जो स्कीम है वो युवाओं के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लोगों को तक अभी तक क्यों समझ नहीं आया इसको? देखो जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उन्हीं के बनाया यह प्रोसीजर था, क्योंकि ये प्रोफेशनल आर्मी बनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कई बड़े बड़े विशेषज्ञ लगे हैं, और ये एकदम किसी के सिर नहीं बना गया। ये 4-5 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। उन्होंने को सोचा कि हमें, अगर हम सेना को सशक्त नहीं बनाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंजर्स हमारे सामने है चाइना, और चाइना बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहा। तो उसने क्या किया, थल सेना में कटौती करके उसने इंडियन नेवी एयरफोर्स पे टेक्निकल जो साइबर हमले हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया है। तो हमने भी सेना को जो 4 साल के प्रोसीजर करके इजरायल मॉडल पे चल रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को इसमें नॉलेज फाइट का, वहाँ पे देखो स्कूलों में बंकर है, कॉलेज में बंकर, सबके पास 40AK-7 है। तो उस हमें यहाँ पे सशक्त बनाना, आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांस बनेगा देश गद्दार, ये गृह युद्ध शुरू करेंगे। इनसे निपटने के लिए आप देख रहे हैं हाईटेक हमें पुलिस चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है, एक लाख पुलिस पे हमारे कितने सिपाही पड़ रहे हैं? चाहिए हमें 250, 170 नहीं जा रहे, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, और जो बढ़ रही वही उपद्रव काट रहे हैं। क्योंकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके लिए रखा गया है। और एक बात बता दें मेरे भाई, हमारी आपसे अपील है, ये सेना रोजगार का रास्ता नहीं है जो आप सोच रहे हो कि रोजगार है, कि आप एक बार सेटल हो गए। अगर आपको पेट भरना है तो और बहुत सारे रास्ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ सही नहीं है, उस चीज़ को समझो। अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट किसी की नहीं है जो जिद करेगी। अगर आप जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये देश के हित में फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सर्विस पहले भी था, आज भी है, सीडीएस चल रहा है, सीडीएस कमांड OTS है, जो उसमें जीके और इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ का नहीं होता है। बाकी IMA में इंग्लिश, मैथ और जीके तीनों का होता है, वही IFA में है और वही इंडियन नेवी में है। तो पहले भी था, ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर के लिए शॉर्ट सर्विस थी, जवान के सिपाही के लिए नहीं थी, अब सिपाही के लिए शुरू कर दी गई। तो इससे क्या है, हमारे पास गृह मंत्रालय की भी होगी आने वाले टाइम में, और हम सेना के लिए मजबूत होंगे। हमारी जो इंडियन आर्मी 16 लाख लगभग है, 3,75,000 एयरफोर्स है, 1.5 लाख के समथिंग इंडियन नेवी है। तो इसमें एक जो प्रोसीजर बढ़ेगा, हमारे पास युवा होगा, हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वे हमारे काम आएंगे। उद्देश्य इसका ये है कि देश को बचाना, आने वाली चुनौतियों से निपटना है, ना कि ये रोज़गार के लिए कि जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं। तो हमें लगता है ये दुखदायक है। आप एक युवा हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आगजनी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, युवा 50% समझ भी गया है, लेकिन उसके साथ वही है ना, हो हल्ला काटने वाले जो। एक बात बताइए, जो ट्रेनों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, स्टेशनों को टारगेट, जवान क्यों टारगेट? क्या सेना में जाने वाला, हमने भी कई भर्तियां देखी है, हमारे घर में भी इंडियन नेवी में, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कमीशन ऑफिसर है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम जलशिप पे। लेकिन इस तरीके का जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ये गलत है।
आपका अधिकार है। अगर आपको लगता हो सकता है आपके नॉलेज में गलत है, ये हमारे लिए गलत हो रहा है, तो उसका कई रास्ते हैं प्रोटेस्ट करने के। तो इसीलिए है ये एक कदम उठाना, आगजनी करना, घर में आग लगाना, ये सब पीटना किसी को, ये सब गलत है। और हमें लगता है कर भी नहीं सकता ये पत्थरबाज गैंग है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो बराबर इस चीज़ को कभी मस्जिद से निकलेंगे, कभी सीए में आएंगे, किसी किसान में आएंगे, उनको विरोध करना चाहें वो बिल्कुल 100% सही हो, उनका काम है विरोध करना। कुछ राजनेता भी इसका विरोध में उतर गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश के युवाओं के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है उनके लिए, तो जो आई है जो स्कीम वो ठीक नहीं है। देखो स्कीम सही है, सबसे पहले राजनेताओं की इनकी पेंशन बंद करनी चाहिए। जो राजनेता ना मगरमच्छ वाला खेल खेल रहे हैं, इनकी एक बार एमएलए हो गया, इनकी तो पेंशन हटा दें, गवर्नमेंट को इनकी भी हटानी चाहिए। इनके टोल प्लाजा पे फ्री रेवड़ियाँ बढ़ती है, वो सब बंद होना चाहिए, ख़त्म करो। देखो जो जनता का है वही इनका है। ये VIP ट्रीटमेंट जब ख़त्म किया, लाल बत्ती और नीली बत्ती हटा दी है, तो हमें लगता है इनकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए। जो पेंशन इन्हें रेवड़ियाँ बांटी जा रही, क्यों हो रहा है? केवल सेना के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सेना डिफेंस जो है, हर व्यक्ति किसका सौदा करता है? पैसे का, बिजनेस का। लेकिन एक जवान जो है सेना का, वो तिरंगे के साथ खेलता है।